चारों राजकुमारों का ब्याह एक ही साथ संपन्न हो गया। ये दशरथ जी महाराज का परम सौभाग्य है कि चौथेपन में 4 पुत्रों का एक ही साथ में आगमन हुआ। महाराज दशरथ को चौथेपन में 4 पुत्र एक ही साथ में मिले और चारों पुत्रों का नामकरण भी एक ही साथ में हुआ और चारों पुत्रों का भैया एडमिशन स्कूल में दाखिला एक ही साथ में करवाया गया और चारों पुत्रों का जनेऊ संस्कार एक ही साथ में हुआ और खेले कूदे एक ही साथ में, सयाने हुए, बड़े हुए और फिर एक ही साथ में चारों राजकुमारों का भैया ब्याह भी हो गया। राजा दशरथ जब अपनी वधुओं को देखते हैं ना तो बहुत आनंदित हैं, मन में सोच रहे हैं कि हमारे जैसा बड़भागी दुनिया में कोई नहीं है। और बात तो सही है, कोई नहीं है। जिसके 4 पुत्र शादी करने के योग्य हों तो वो यही सोचता है एक ही भैया के बिहू आ जाए, कैली बिहाव छुट्टी मिले। लेकिन महाराज को देखो बड़ा आनंदित है। बाबा जी कहते हैं चारों बर बधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों बर बधुओं कि चारों बर बधुओं को निहार अरे कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। चारों क्रियाओं दशरथ आनंद के सागर में हिलोरे ले रहे हैं। वो चारों राजकुमार बारात घर में रुके हुए हैं। सुबेरा हुआ तो महाराज जनक जी के वहां से कलेवा के लिए बुलौवा आ गया कि चलिए महाराज आप अपने पुत्रों के साथ में दरबार में पधारो, महलों में पधारो। कलेवा के लिए महाराज ने बुलौवा भेजा है। अब महाराज अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज दशरथ अपने पुत्रों को लेकर के मिथिला धाम में पधारे हैं। राजमहलों में बड़े सुंदर मखमली बिछौना लगे हैं, जिन बिछौनों पर वो राजकुमार विराजमान हो गए। चारों राजकुमार बैठ गए। सोने की थरिया आगे रखी हुई हैं, जिनमें स्वादिष्ट प्रकार की मिठाइयां हैं, व्यंजन हैं। अब तो कलेवा संपन्न होगा मेरे सरकार का कलेवा। तो राम जी की सास माता आई भोजन कराने, कलेवा खिलाने। सास तो ही आती हैं पहले कलेवा खिलाने, बाद में और सब आती हैं माताएं बहनें। हमहू खिला दें, हमहू खिला दें भैया को, दामाद को। हा? जिनका हक होता है कलेवा खिलाने का वो सब खिलाते हैं। लेकिन पहले नंबर में कौन आती है? सास माता। आजकल का जमाना है जल्दी से दूल्हा लोग भोजन नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि मांगना चाहते हैं कुछ अपनी सास माता से, जो मांग लें वो कम है। हा? अरे कहां तक मांगोगे हो, कब तक मांगोगे? जितना मांग लोगे उतना ही कम है। जिंदगी नहीं कट जाएगी जब तक अपने हाथन का नहीं सहारा करोगे भैया। वो आनंद नहीं मिलता है। आज जैसे राम जी की माता ने राम जी को भोजन कराया, राम जी ने तुरंत भोजन कर लिया, देर नहीं लगाई। अच्छा मिला क्या? क्या मिला? राम जी को ये नहीं पता चला मैं किसके हाथ से भोजन कर रहा हूं, अपनी सास के हाथ से या अपनी माता कौशल्या के हाथ से। ये आनंद मिला। और माता सुनैना को क्या मिला? सुनैना को ये नहीं पता चला मैं किसको भोजन करा रही हूं, अपने पुत्र को या दामाद को। और दामाद जो होता पुत्र के समान होता है, और सास जो होती माता के समान होती है। बाबा जी कहते हैं राम का कलेवा संपन्न हो रहा है और सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं शुभ अवसर पर। तो माता की भांति अरे महारानी इन सब पर बलि बलि जाती हैं। महारानी इन सब पर बलि बलि जाती है भैया। अरे अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती है। इस प्रकार से कलेवा तो संपन्न हो रहा, लेकिन कलेवा जब हमारे आपके वहां होने लगता है तो माताएं बहनें हमारी कुछ जो है दुल्हा लोगन से हास्य करने लगती हैं, हंसी मजाक। दुल्हा लोगन को गालियां देने लगती हैं माताएं बहनें। आजकल की गालियां कुछ और हैं, वो गालियां कुछ और थी। दूल्हा लोगों का कलेवा संपन्न हो रहा है और मिथिला नगर की माताएं बहनें सखियां हास्य करने लगी। एक सखी बोल पड़ी अरे बहनों गजब हो गया। सखियां बोली क्या हुआ? कहा अयोध्या में गजब हो गया। अयोध्या वाले सोचने लगे हमारे वहां का हो गया जो हमको नहीं पता और इनको सबको पता चल गया है? हमें कोई सूचना नहीं है और इनको सबको सूचना हो गई कि हमारे वहां गजब हो गया। सखियां बोली क्या हुआ क्या हुआ बहना बताओ तो कहा तुमने नहीं सुना है? अयोध्या की माताएं खीर खा लेते हैं तो पुत्र पैदा हो जाती है। गजबई वाली तो बात है। अरे बहनों खीर खाने से पुत्र पैदा होते हैं अयोध्या में। राम जी की माता, श्री भरत जी की माता, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की माता ने खीर प्रसाद खाया तब जाकर के पुत्रों की प्राप्ति करी। ये बदनामी वाली तो बात ही है। अब भैया दुल्हा लोग तो शर्मा गए, सर नीचा हो गया। ये अचंभे वाली बात तो है ही। लेकिन आजकल का जमाना है महाराज, दूसरे पर सब लोग उंगली उठा देते। बड़े खराब हो यार तुम। दूसरे पर उंगली उठाना तो सहज है, किसी पर उंगली उठा तो बड़े खराब हो तुम यार, ऐसे हो वैसे हो।
लेकिन जरा सोचो, जब मैं आप पर एक उंगली उठाऊंगा तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठी, पहले अपना का देखो बाद में और कहो। तो अपना कहीं भैया कोई नहीं कहा थे, औरे पर सब उंगली उठा देते। राम जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, लक्ष्मण जी ने सब बातें सुनी सखियों की कि देखो तो ये लोग हमारे वहां की तौहीन कर रही हैं और अपने वहां की नहीं कर रही हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा दादा का हम बोले कुछ। राम जी से बोले भैया शत्रुघ्न लाल का हम कुछ बोल सकते हैं? राम जी बोले तुम्हारे तो हक है बोलने का, सबसे छोटे हो, जो बोलना हो बोलो। आज पूरी पूरी छूट है भैया, जो बोल पाओ सो बोलो। शत्रुघ्न जी ने कहा ऐ बहनों, आप लोगों ने हमारे वहां की तो सुना दी, लेकिन अपने वहां की नहीं सुनाई। सखियां बोली हमारे हुआ कुछ ऐसा है नहीं तो हम कहां सुनावे? शत्रुघ्न बोले हमारे वहां से अटपटा तुम्हारे वहां है। सखियां बोली जानते हो तो बताओ, हमारे वहां को कुछ ऐसा हास्य दृश्य। शत्रुघ्न बोले सुनाऊं? ए बहनों, हमारे वहां पुत्र पैदा होते माता के माध्यम से, कम से कम हमारे वहां के पुत्र पैदा होते हैं तो माध्यम माता का है, और तुम्हारे वहां की बिटिया पैदा होती ना माता के माध्यम से ना पुरुष के माध्यम से, धरती फोड़ के निकलती। अकेली निकले तो कोई बात नहीं, बटुला साथे लेके निकलती है। सीता जी को कहा, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? पृथ्वी से, और सीता जी की उत्पत्ति के साथ साथ में माता सीता के साथ घड़ा भी उत्पन्न हुआ था पृथ्वी से, इसलिए कहा। शत्रुघ्न जी ने कहा मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। मुस्का कर कहा जय हो। अरे मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। बेटी समेत जय हो। सखियां हार गई, लेकिन कहां तक हारेंगी और कहां तक जीतोगे तुम भैया? तुम तो उनके वहां हो। अब जब सखियां हार गई तो दुल्हा लोगन को गाली देने लगे। गाली देखो कितनी सुंदर गालियां हैं, हंसती हैं और गालियां देती हैं। आजकल का भी जमाना है, गाली देने वाला कोई हो और गाली भी दो और हंसते भी रहो, भले गुस्सा हो तो झगड़ा नहीं होगा। और गुस्सा में पता लगा गरियाई दी हो तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हा? भले अंदर से गुस्सा हो, गाली दो, लेकिन हंसते रहो तो हंसी में कट जाएगी। सखियां ऐसे ही कर रही हैं, गालियां भी दे रही हैं और हंस भी रही हैं। और जानते हो कैसे? बड़ी सुंदर गालियां। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए जब ससुरारी, जीवा जी आए जब ससुरारी जी।
कहें सब सखियां, हंसी हंसी बतिया कहें सब सखियां, तुम्हारे तीन महतारी जीवाह जी, तुम्हारे तीन महतारी जी। हंसी हंसी बतिया कहें सब सखियां, तुम्हारे तीन महतारी जीवाह जी, जय हो। तुम्हारे तीन महतारी जी। जय हो। तो करन कलेवा बैठे चारों भैया, करन कलेवा बैठे चारों भैया, सखी सब दे में गारी जीवाह जी, सखी सब दे में गारी जी। अरे करन कलेवा बैठे चारू भैया, सखी सब देवै गारी जीवाह जी, जय हो। सखी सब देवै गारी जी। जय हो। मिथिला नगर की सखियां कहती हैं दुल्हा लोगन से कि बड़े सुंदर हो, ये कहाँ पाएगी उतना सुंदर रूप? सुंदर रूप कहाँ तुम आयो, कहाँ गई महतारी जीवाह जी, कहाँ गई महतारी जी। अरे सुंदर रूप कहाँ तुम पायो, कहाँ गई महतारी जीवाह जी, कहाँ गई महतारी जी। आहा, सुंदर रूप कहाँ तुम आयो, कहाँ गई महतारी जीवाह जी, कहाँ गई महतारी जी। सुंदर रूप कहाँ तुम पायो, कहाँ गई महतारी जीवाह जी, जय हो। कहाँ गई महतारी जी। जय हो। तो भैया सखियां पूछने लगी सुंदर रूप कहाँ पाएगी, वो कहाँ गई महतारी? तो सखियां और कहा बोली, देवा बैठे चरू भैया, सखी सब देवै गारी जीवाह जी, सखी सब देवै गारी जी। ए बहनों सुंदर कैसे हो गए तुमको नहीं पता? खीर कत्ती सुंदर होती है, कत्ती उजल होती है खीर। अयोध्या की माताओं ने खीर खाया तब जाकर के पुत्र पाए, तो सुंदर काहे नहीं हुई है? का बोली? खीर खाई सुत पैदा करती, अवधपुरी की नारी जीवाह जी, ओहो। अवधपुरी की नारी जी। अरे खीर खाई सुत पैदा करती, अवधपुरी की नारी जीवाह जी, अवधपुरी की नारी जी। आहा। खीर खाई सुत पैदा करती, अवधपुरी की नारी जीवाह जी, अवधपुरी की नारी जी। जय हो। अब देखो मिथिला नगर की माताएं बहनें राम जी की बहन को गाली देने लगी। बहन कौन है? शांता। और क्या बोली कि बहन तुम्हारे लइके जटाधारी, कुल मर्याद बिगारी जीवाह जी, कुल मर्याद बिगारी जी। पहली तुम्हारी लई गए जटाधारी, कुल मर्याद बिगाड़ी जीवाह जी, कुल मर्याद बिगाड़ी जी। ये बहनों ये अयोध्या वाले खूब है ना, बाबा देखे ना जोगी देखे, सबका जीजा बनाई लेते हैं। योगी अति का जीजा बनावई,
योगियती का जीजा बनावई अजब रीति निकारी जीवा जी अजब रीति निकारी जी कर्ण कलेवा बैठे चारो भैया सखी सब देवे कारी जीवा जी सखी सब देवे कारी जी। सखियां बोली कि तुम्हार बड़ाई कहाँ तक गाऊं तुम्हार बड़ाई कहाँ तक गाऊं सुन सुन अवध बिहारी जीवा जी सुन सुन अवध बिहारी जी बड़ाई कहाँ तक गाऊं सुन सुन अवध बिहारी जीवा जी सुन सुन अवध बिहारी जी। अरे करण कलेवा बैठे चारों भैया सखी सब देवे गारी जीवा जी सखी सब देवे गारी जी करण कलेवा बैठे चारो भैया सखी सब देवे गारी जीवा जी सखी सब देवे गारी जी। सखी सब देवे गारी। इस प्रकार से मेरे राघवेंद्र सरकार का भैया बड़े आनंद के साथ में कलेवा संपन्न हो गया। बोलो सीताराम भगवान जय हो।